हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फेक्चर्स। सो फाइनली एमसीसी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं इस बार, वो सारे चेंजेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले काउंसलिंग की आपको रूल्स पता होना चाहिए। लाइक अगर आपको सीट अलॉट होता है तो उसके बाद क्या क्या करना है आपको, या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको किस बात का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें। और इस बार कितने राउंड्स होने वाले हैं, आप किन राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके ज़ब्त कर ली जाती है, यानी कि अगर कुछ मिस्टेक करते हैं काउंसलिंग के टाइम तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो चला जाएगा। तो वो सारी बात यहाँ पे हम केयरफुली देखेंगे और हो सके तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम सारे राउंड्स को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस से ये वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारे प्रोसेस समझ में आएंगे, ठीक है। और हो सके तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए जो नीट का एग्जामिनेशन दिया है और इस बार एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 15% ऑल इंडिया कोटा है, इसमें जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, जिपमर, ये सारे जो कॉलेजेस आते हैं, आपका 100% सीट्स फिल होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होता है। आई थिंक ये क्लियर है। और उसके लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल नहीं चाहिए होता है। 100% एमबीबीएस, बीडीएस सीट जो है बीएचयू के लिए है। जिपमर, एएमयू, डीयू का 15% है। आईपी यूनिवर्सिटी का भी 15% सीट्स फिल होंगी और ईएसआईसी का भी 15% सीट फिल होगा। अब हम मेन राउंड 1 की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल 4 राउंड्स होंगे। सो फर्स्ट राउंड की बात करें तो राउंड 1 के लिए वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले राउंड 1 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। और ये जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसके फॉरफिट की कंडीशन क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद बहुत केयरफुली आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद आप लॉक करोगे। उसके बाद यहाँ पे राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद ही आपकी एमसीसी के वेबसाइट पे राउंड 1 का रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट जब आएगा तब आपको ये चेक करना है जो भी आपका रोल नंबर है, आपने जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया था उसमें से कोई एक कॉलेज मिला है या नहीं, आपको सीट अलॉट किया गया है राउंड 1 में या नहीं। अगर आपको सीट अलॉट होता है तो उसके बाद आपको जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ये रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सारे ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन आप अपलोड करोगे, देन जो आपको सीट अलॉट हुआ है मेडिकल या डेंटल कॉलेज, उसमें वहाँ जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्लस जो कोर्स की फ़ीस है वो सब लेके जाना है, वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। अगर अलॉटेड सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपग्रेडेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो सीट आपको राउंड 1 में मिला है उसके लिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही होगी और वहाँ पे विलिंगनेस के लिए अप्लाई करोगे। दैट मीन्स आप आगे फर्दर राउंड में अपग्रेडेड सीट चाहते हो तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और फिर अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आपको राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अब आपको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। तो बात करते हैं राउंड 2 की। अब राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन एलिजिबल है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन केस राउंड 1 में आपने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। आपने राउंड 1 के लिए अप्लाई किया, आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं की, तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो और यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है लेकिन आप अपग्रेडेड सीट चाहते हो तो भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो ये सारे स्टूडेंट्स राउंड 2 में एलिजिबल है। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको जितने भी रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो पे करना होगा और उसके बाद चॉइस लॉक करनी होगी। और जो अपग्रेडेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग थी वो सेकेंड राउंड में यूज़ नहीं होगा, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी।
चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। देन एमसीसी के वेबसाइट पे ही राउंड 2 का रिजल्ट पब्लिक होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। रिजल्ट के बाद ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड जो सीट अलॉट हुआ है वहाँ जाने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। और अगर आप अगेन चाहते हो, सपोज़ आपने राउंड 1 में अप्लाई किया, राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुआ उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो आपने राउंड 2 के लिए अप्लाई किया, ठीक है। मतलब आप अपग्रेडेड सीट के लिए राउंड 2 में गए। अब राउंड 2 में क्या हुआ कि आपको अपग्रेडेड सीट मिली, बट आप चाहते हो कि इससे बेटर आपको कॉलेज मिल सकता है, तो आप राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको राउंड 2 में लाइक आपको अपग्रेडेड सीट नहीं मिलता है तो आप राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर राउंड 2 में अपग्रेडेड सीट मिलती है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, आपने रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो चला जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि रिफ़ंड नहीं होगा। सो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये राउंड 1 में नहीं अप्लाई होगा। राउंड 1 में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त नहीं होती है, लेकिन राउंड 2 में अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाती है। और अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेडेड सीट मिल रहा है तो राउंड 1 का जो सीट है उसे रिलीव करना होगा एंड आप राउंड 1 के सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको लग रहा है राउंड 1 की सीट आपके लिए बेटर है राउंड 2 के अपग्रेडेड सीट से, तो उसके लिए आप क्लेम नहीं कर पाओगे। आपको राउंड 2 का जो सीट अपग्रेडेड सीट है उसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको अभी से पता है, इसलिए सोच समझ के ही अपग्रेडेड के लिए विलिंगनेस दीजिएगा। अगर कोई अपग्रेडेड कैंडिडेट है डज नॉट वांट फर्स्ट सीट, ही मे अवेल एग्जिट विद फॉरफीचर। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है, सेकंड राउंड में आपने अपग्रेडेड के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो अपग्रेडेड कैंडिडेट जो है वो एग्ज़िट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगी। अब बात करते हैं राउंड 3। तो राउंड 3 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, आई थिंक आपको क्लियर है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अब तक राउंड 1 राउंड 2 दोनों में अप्लाई करने के बाद भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप अपग्रेडेड के लिए अप्लाई किया है आपने तो भी यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। सो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं, वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक राउंड 1 एंड राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किए थे या फिर राउंड 1 राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं किया था, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फुल पेमेंट के साथ चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वही चॉइस फिलिंग होती है, देन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी अगर आपको सीट अलॉट होता है। अब थर्ड राउंड में क्या है, अगर आपको सीट अलॉट हो रहा है, आपने ज्वाइन किया है या अपग्रेडेड सीट मिला है तो आप यहाँ से रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो रहा है तो आप ना ही तो अपग्रेडेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना ही रिज़ाइन कर सकते हो। और इन केस अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो राउंड 3 के सीट के लिए तो आप एग्जिट हो जाओगे और आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगी एंड फर्दर आप राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, या फिर अब तक आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, आपने मल्टीपल राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, तो आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा स्ट्रे राउंड में भी। राउंड 3 के बाद एमसीसी बेसिकली सारे डाटा को शेयर करेगी विद सेंटर एंड स्टेट्स एंड इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स। अगर किसी भी कैंडिडेट का अलॉटेड कैंडिडेट के लिस्ट में नाम होगा इन आइदर सेंटर और स्टेट, देन उस कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड से। और राउंड 3 के बाद या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट्स वैकेंट होती है तब जाके ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा बाय एमसीसी। एंड यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो रहा है और उसे आप छोड़ रहे हो तो आप 2 साल के लिए
2 सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए एमसीसी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर है। आपको काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड डाउट है, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। एंड आपके पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा रुक के भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन बिना समझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से बनाना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।